क्योंकि महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने आपको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उनके साथ कुछ भयानक हुआ और अब स्वर्ग आपकी ओर से चल रहा है। आप एक ऐसे मौसम से गुजर रहे हैं जहां आपके सीने पर वजन असहनीय महसूस हुआ, जैसे कि एक अदृश्य हाथ आपको हर बार जब आप उठने की कोशिश कर रहे थे तो आपको रोक रहा था। आप रात में रोए और कोई नहीं जानता था कि आप सुबह मुस्कुराए थे, और किसी ने उस मुखौटे को नहीं देखा जिसे आप विश्वास करते हुए धकेलते रहे। और महादेव जी कहते हैं, मैंने सब कुछ देखा, सीखो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। उन लोगों के हाथों से नहीं जो परवाह करने का दिखावा करते हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए, उन्होंने उन जगहों पर झूठ फुसफुसाया जहां आपने कभी नहीं सोचा था कि वे प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहानियां गढ़ी, वे कहानियां लेकर आए। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची। उन्होंने माचिस जलाई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन इसके बजाय महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे उद्देश्य के तहत आग लगा दी। उन्होंने जो ज्वाला शुरू की वह तुम्हारा अंत नहीं था, यह तुम्हारी शुरुआत थी। और अब यह तुम्हारे चारों ओर दिखावे में बनाई गई हर चीज को भस्म कर रही है। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। जो वे तुम्हारे नुकसान के लिए करना चाहते थे, उसने तुम्हारी पुकार को प्रज्वलित कर दिया। इसके बजाय तुम यह भी नहीं जानते कि कितनी बार किसी ने ईर्ष्या में डूबे इरादों के साथ तुम्हारा नाम लिया। तुम नहीं जानते कि कितने लोगों ने तुम्हारी उपस्थिति में सिर हिलाया और फिर तुम्हारी पीठ पीछे अपना सिर हिलाया। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा और मैंने यह सब लिख दिया है, और अब यह अंततः शुरू होता है। भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि वह अधिक भ्रम पैदा करे। वह करीब थी। उसने खुद को एक बहन की तरह, एक विश्वास पात्र की तरह दिखाया, जैसे कोई आपकी सफलता की परवाह करता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं थे। उसने कहा कि वह आपको जीतते देखना चाहती थी, लेकिन हर बार जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ते तो वह संदेह फुसफुसाती थी। वह आपको पिछली असफलताओं की याद दिलाती थी। उसने आपकी आत्मा में अनिश्चितता के बीज बोए और मैंने उसे बोलने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि उसके शब्द आपको नष्ट नहीं करेंगे, वह आपकी समझदारी का निर्माण करेंगे। और अब आप देखते हैं, आप वह देखते हैं जिसे आपने पहले देखने से इनकार कर दिया था। उसके शब्द नरम स्वर में लिपटे थे, लेकिन उसका दिल कड़वाहट से तीखा था, और उस कड़वाहट ने आपको लगभग जहर दे दिया था। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैंने ठीक समय पर कदम रखा। आप रात के मध्य में अजीब विचारों के साथ जाग रहे हैं। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं होगी। वही मुंह जो आपके बारे में झूठ बोलते थे, सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही लोग जिन्होंने आपको दफनाने की कोशिश की थी, वे जल्द ही आपके उत्थान के साक्षी बनेंगे। भगवान कहते हैं कि आपको कभी भी नीचे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने आपको मिश्रण करने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपकी आत्मा को उन लोगों द्वारा चुप कराने के लिए डिजाइन नहीं किया जो आपकी रोशनी से डरते हैं। आपकी उपस्थिति दूसरों में अंधेरे को परेशान करती है, और इसीलिए उन्होंने आपका विरोध किया। लेकिन आप उन्हें आराम देने के लिए पीछे नहीं हट सकते। अब और नहीं। आप बहुत लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। आप दिखावा कर रहे हैं कि आप जो देखते हैं उसे नहीं देखते हैं। आप अपनी रोशनी कम कर रहे हैं ताकि वे असुरक्षित महसूस ना करें। लेकिन अब मैं आपकी चमक को बढ़ा रहा हूं। मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको एक पहाड़ी पर रख रहा हूं जहां आप छिप नहीं सकते। और हां, यह कुछ असहज कर देगा, लेकिन मैंने आपको लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको एक उद्देश्य पूरा करने के लिए बुलाया। अब उनकी ओर मुड़ते हुए जिन लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, वे सवाल पूछने लगे हैं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने आपको क्यों दूर धकेला, उन्होंने आपके प्रकाश को ढकने की इतनी कोशिश क्यों की। और उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपके अस्तित्व ने उनके खोखलेपन को उजागर कर दिया है। यह आपके लिए दिव्य प्रतिशोध का समय है। और भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ आपका नाम बहाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपका दिल बहाल कर रहा हूं। आपको अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बात करने दें, उन्हें देखने दें।
मैं आपके सामने एक मेज तैयार कर रहा हूं और उन्हें बैठना होगा और देखना होगा कि उन्होंने क्या तोड़फोड़ करने की कोशिश की। आपको उसी स्थान पर सम्मानित किया जाएगा जहां आपको अपमानित किया गया था। आपको उसी क्षेत्र में प्यार किया जाएगा जहां उन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की थी। आप उसी क्षेत्र में उठेंगे जहां उन्होंने आपको दफनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं नहीं भूलता। मैंने सब कुछ देखा। अब ज्यादा समय नहीं रहेगा। आप एक सुबह जागेंगे और सब कुछ अलग होगा। भारीपन चला जाएगा, उलझन दूर हो जाएगी, जवाब आएंगे। और जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, जिससे आप डरते थे, उसने आपका मूल्य नहीं देखा। वे आ रहे हैं। उन्होंने आपकी खुशी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन खुशी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट रही है। उन्होंने आपकी शांति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति अब नदी की तरह बह निकलेगी। उन्होंने आपका भविष्य नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपके लिए जो भविष्य की योजना बनाई है, उसे मानव हाथों से पूर्ववत नहीं किया जा सकता। आप मेरे बच्चे हैं, मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, और मैं एक और दिन नहीं गुजरने दूंगा जहां आप किसी और के कहने या करने के कारण अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं। उनके शब्द छोटे थे, लेकिन आपका उद्देश्य महान है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले का। तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं बैठी। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम बेचैन महसूस करते थे, जहां उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जहां उसकी उपस्थिति एक बेचैनी लाती थी जिसे तुम समझा नहीं सकते थे। वो मैं थी, मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वह दिखा रही थी जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। जब तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही थी। जब तुमने संदेहों को चुप कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही थी। वो हमेशा वैसी नहीं रही। मौन विरोध हुआ है। तुमने ये नहीं देखा कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा गया है। तुमने उन शब्दों को नहीं सुना जो तब बोले गए थे जब तुम मौजूद नहीं थे। तुम उन योजनाओं से अवगत नहीं थे जो गुप्त रूप से बनाई जा रही थी। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब सुना है, और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूं। तुम्हारी बहन कुछ ऐसा योजना बना रही है जो तुम्हें उन तरीकों से प्रभावित करेगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने खुद को उन चीजों से प्रभावित होने दिया है जो धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे उसके मूल हृदय की पवित्रता से दूर ले गए हैं। वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुई है जो मेरे मार्ग के अनुरूप नहीं है, और ऐसा करने में उसने खुद को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो तुम्हारे साथ बनाने के बजाय तुमसे लेना चाहते हैं। वह इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं देखती है, लेकिन उसके कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो शांति की ओर नहीं ले जाता है, और वह ऐसे निर्णय लेती रही है जो शुद्ध नहीं, इच्छाओं पर आधारित है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हुआ। यह उन तरीकों से बन रहा है जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, जो पहले तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर रही हूं। मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि जो आने वाला है उससे अंधे हुए बिना। प्रकाश, यह घृणा का आह्वान नहीं है। यह उसके खिलाफ अपने दिल को मोड़ने का संदेश नहीं है। यह गलत काम के साथ गलत भुगतान करने का निमंत्रण नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं विनाश के लिए चीजों को प्रकट नहीं करती। मैं दर्द के लिए उजागर नहीं करती। मैं सत्य लाती हूं, क्योंकि सत्य मुक्त करता है। मैं प्रकाश लाती हूं, क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मैं अब बोल रही हूं, क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। तुम भोले नहीं हो सकते। तुम अब और संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम यह दिखावा जारी नहीं रख सकते कि सब कुछ पहले जैसा है। चीजें बदल गई हैं, वह बदल गई है, और अब तुम्हें ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
आवेग के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं, बल्कि विवेक के साथ प्रार्थना में मुझे खोजो। हर कदम में मेरी आवाज की तलाश करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। मैं हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम डगमगाओ नहीं। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी चिरस्थायी नींव हूं। तुम्हारा दिल अब भारी महसूस कर सकता है। जो तुम सुन रहे हो उसे नकारना चाह सकते हो। तुम यह विश्वास करना चाह सकते हो कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते थे कि कुछ सही नहीं था। अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया है। यह केवल उस बात की पुष्टि है जिसे तुमने महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसे अनदेखा ना करो, इसे अलग ना करो, इसे केवल कल्पना मानकर खारिज ना करो। मैं अब तुमसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सत्य पर दृढ़ रहो, धार्मिकता पर दृढ़ रहो। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ ना जमाने दो, लेकिन खुद को धोखे में भी ना आने दो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें उस चीज से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जो गुप्त रूप से बन रही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुननी चाहिए जो मैं प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें उन विकल्पों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। विवेक मुझसे पूछो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मेरे निकट रहो और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह वह क्षण है जिसे मैंने छुपे हुए को प्रकट करने के लिए चुना है। यह वह समय है जिसे मैंने स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित किया है। जहां कभी भ्रम था, इसे हल्के में मत लो, बिना बदले मत जाओ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। उन्हें अपनी समझ को आकार देने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे सच बोलता हूं। मेरे करीब रहो, डरो मत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। सुनो, भरोसा करो और मेरे प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपना दिल खोलो और उन शब्दों को ध्यान से सुनो जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं। उपस्थिति एक परिचित व्यक्ति रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त या समय के माध्यम से संबंध साझा करता है, और इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, जिसे तुम्हारा जश्न मनाना चाहिए, जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए। उसने तुम्हारी ओर नाराजगी से देखा है। उन्होंने अपने रास्ते की तुलना तुम्हारे साथ की है, अपने जीवन को तुम्हारे खिलाफ मापा है, और कृतज्ञता के बजाय उन्होंने ईर्ष्या को खुद आपके लिए सिर्फ पढ़ने और भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय के करीब रखने के लिए है। यह नवीनीकरण ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह का समय है। आप पाएंगे कि जो संघर्ष कभी आप पर हावी थे, वे अब दूर प्रतीत होंगे, जैसे कि आप किसी बुरे सपने से जागे हों। जो भारीपन आप महसूस कर रहे थे वह दूर हो रहा है, और आपके मार्ग पर एक नई रोशनी चमकने लगी है। भगवान ने आपकी पुकार सुनी है, आपके हृदय को देखा है, और अब वह आपको महान आशीष के मौसम में ला रहा है। पड़ोसी घर को सिर्फ एक संरचना के रूप में ना देखें, बल्कि आने वाले समय के प्रतीक के रूप में देखें। यहीं पर आपकी कहानी एक बड़ी योजना से जुड़ती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार लगभग खत्म हो गया है। अब आपका समय है। बगल का घर देय संरेखण का संकेत है। यह आपके प्रति भगवान की प्रतिज्ञा का भौतिक प्रकटीकरण है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इस समय पूरी हो रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आने वाली आशीषों के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कृतज्ञता से होती है। छोटी बड़ी सभी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देकर शुरुआत करें। बगल वाले घर के लिए उसे धन्यवाद दें। आपने जो स्थान ग्रहण किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें, और उन लोगों के लिए धन्यवाद दें
जो आपकी यात्रा का हिस्सा हैं। कृतज्ञता आपके हृदय को आने वाली प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए खोल देगी। यह आपको पहले से ही प्रवाहित हो रहे दिव्य आशीर्वाद के प्रवाह के साथ तालमेल बियाने में मदद करेगा। इंतजार का समय खत्म होने वाला है। प्राप्त करने का समय आपके सामने है। जैसे जैसे आशीषें प्रकट होने लगेंगी, साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहें। यह वो क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। भगवान आपको तैयार कर रहा है और अब आप तैयार हैं। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर एक नए मौसम का प्रारंभ बिंदु है। यह प्रकटीकरण का मौसम है, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने का मौसम है तथा सपनों के साकार होने का मौसम है। प्रतीक्षा से हतोत्साहित न हो। चीजों का दय्य समय एकदम सही है और सब कुछ सही जगह पर निर्धारित है। जैसे जैसे आप विश्वास में चलते रहेंगे, यह जान लें कि आपको एक उच्च शक्ति का समर्थन प्राप्त है जो आपके भले के लिए ही सब कुछ संचालित कर रही है। अपनी आंखें खुली रखें और उन छोटे और सूक्ष्म संकेतों के प्रति सचेत रहें जो भगवान आपको दिखा रहा है। इनमें से प्रत्येक आपको पहले से ही मौजूद आशीषों की पूर्णता के करीब ले जाएगा। आप जिस यात्रा पर हैं वह एक महान परिवर्तन की यात्रा है। बगल का घर जो बहुत साधारण लग सकता है, उस मार्ग का एक पवित्र हिस्सा है जिस पर आपको चलना है। इसे अपनाएं, क्योंकि यह आपके जीवन के अगले अध्याय की कुंजी है। आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे और उनके माध्यम से आप एक ऐसे भविष्य में कदम रखेंगे जो आशा, शांति और समृद्धि से भरा होगा। भगवान का आशीर्वाद प्रचुर है और वह आपके जीवन में उंडेला जा रहा है। जैसे जैसे आप यह शब्द पढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, याद रखें कि भगवान का प्रेम आपके साथ है। उनकी उपस्थिति आपको घेरे रहती है और बगल का घर आपको उनके निरंतर अटूट समर्थन की याद दिलाता है। आपका हर कदम ईश्वरीय हाथों द्वारा निर्देशित होता है और आप कभी अकेले नहीं होते। आगे की यात्रा शांति और आनंद से भरी होगी और जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह ईश्वरीय कृपा का समय है। बगल वाला घर ईश्वर की कृपा का प्रतीक है और आप उन आशीर्वादों की पूर्ण अभिव्यक्ति के साक्षी बनने वाले हैं जो आपका इंतजार कर रहे थे। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपको प्रचुरता, प्रेम और शांति के स्थान पर ले जाएगी। भगवान ने आपको पहले ही वह सब कुछ दे दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब वह उसे आपके पास ऐसे तरीकों से ला रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य उज्जवल और आशाओं से भरा है। आने वाली आशीषों को स्वीकार करें और जान लें कि आप उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके निकट है और वह प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रहा है। अपना दिल खोलो और उन्हें स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रकाश में चल रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्रकाशित करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं और मैं आपकी इच्छाओं को जानता हूं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और अब जब मैं यह संदेश आपको बता रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे द्वारा आपको दिए गए मार्गदर्शन के लिए अपना हृदय और भी अधिक खोल दें। कुछ ऐसा है जो आपके ठीक बगल में रखा गया है। पहली नजर में जो बात महत्वहीन लग सकती है, लेकिन उसका अर्थ गहरा है। आपके घर के बगल में जो दूसरा घर है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। आप इतने लंबे समय से इसके निकट रह रहे हैं। शायद आपने इसके साथ गहरे संबंध, इसके चारों ओर छिपी ऊर्जा को नहीं देखा है। यह घर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। आपके निकट इसकी उपस्थिति संयोगवश नहीं है। यह आपके जीवन के विकास और मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने में एक भूमिका निभाता है। मैंने तुम्हें एक कारणवश इसके निकट रहने की अनुमति दी है और अब समय आ गया है कि आप ध्यान दें। आप शायद अनगिनत बार इसके पास से गुजरे होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि इसमें क्या छिपा है। लेकिन यह जान लीजिए,
इस स्थान से कई गुप्त रहस्य उद्घाटन, आशीर्वाद और सत्य जुड़े हुए हैं। इसके चारों ओर की ऊर्जाएं सिर्फ भौतिक दीवारें, छत या खिड़कियां नहीं है। ठीक करने, माहौल बदलने वाला सच बोलने के लिए चुना गया है। और इसी कारण से दुश्मन निम्न स्तर का ध्यान भटकाने वाला काम नहीं करता। वो ऐसी नकली चीजें भेजता है जो आशीर्वाद जैसी दिखती हैं। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो तुम्हारी कमजोरियों को अपने मुंह में लेकर चलते हैं। वे लोग जो तुम्हारे उस रूप को छूना जानते हैं, जो अभी भी चाहता है कि कोई भी उसे प्यार करे जो सही शब्द कहे। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें गहराई से देखना सिखा रहा हूं। अब तुम सुंदर भाषणों या चापलूसी से प्रभावित नहीं होगे। अब तुम्हें यह जानने के लिए बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारे जीवन में कौन है। मैं तुम्हारी समझ बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कानों का अभिषेक कर रहा हूं। अब से जब सांप बोलेगा तो तुम शहद के पीछे की फुफकार सुनोगे। तुम प्रशंसा के भीतर छिपे झूठ को जान जाओगे। तुम प्रशंसा के पीछे छिपे जहर को महसूस करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं हो, तुम सक्रिय हो। तुम्हारे उपहार जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे सपने स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा आंतरिक ज्ञान अब गर्जना कर रहा है। पर्दा हट गया है। अब तुम टकराव के डर में नहीं जीते। अब तुम्हें अति संवेदनशील कहलाने का डर नहीं है। तुम संवेदनशील नहीं हो, तुम आध्यात्मिक हो। तुम नाटकीय नहीं हो, तुम भविष्यवक्ता हो। तुम अति विचारशील नहीं हो, तुम विवेकशील हो। और आज से तुम सत्य पर चलोगे, भले ही इसका अर्थ अकेले चलना हो, क्योंकि सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यह तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखेगा जहां भगवान हमेशा से चाहता था कि तुम एक रूपता में रहो। एहसान, उद्देश्यपूर्ण, अतिरेकपूर्ण। अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम पर विश्वास नहीं करते। वे समझ नहीं पाते कि कोई इतना दयालु, इतना सहयोगी कैसे दिख सकता है और फिर भी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन वे निशाना नहीं थे, तुम थे। इसलिए तुमने सच्चाई पहले देखी। इसलिए ईश्वर ने उसे पहले तुम पर प्रकट किया। और इसलिए आज्ञा मानना तुम्हारा काम है। तुम्हें उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल स्वर्ग के निर्देश की आवश्यकता है, और वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। अब आता है पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, ताजगी और हां, पुरस्कार। क्योंकि जब तुम आध्यात्मिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हो तो तुम दिव्य खजाने को खोलते हो। देखें कि अगले 3 दिन कैसे बीतते हैं। देखें कि कौन मदद के लिए आगे आता है। देखें कि कौन से निमंत्रण आते हैं। देखें कि तुम अचानक कैसे हल्का महसूस करते हो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आदेश है। तुमने वह किया जो बहुतों ने करने से इनकार कर दिया था। तुमने वह त्याग दिया जो झूठा दिलासा दे रहा था। तुमने संगति के बजाय ईश्वर को चुना। तुमने भावनात्मक सुविधा के बजाय सत्य को चुना। और इसके लिए अब पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। जाल खुल गया है। स्त्री का पर्दाफाश हो गया है। आत्मा नष्ट हो गई है और तुम्हारा भाग्य पुनः सक्रिय हो गया है। मौन का समय समाप्त हो गया है। तुम पागल नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम नाटकीय नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो। और इस क्षण से कोई भी हथियार, कोई भी स्त्री, कोई भी पुष्पसाहट तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगी। पीछे मुड़कर मत देखो, स्पष्टीकरण मत दो, माफी मत मांगो। उन्हें जो कहना है कहने दो। उन्हें मासूम बनने दो, उन्हें भ्रमित होने दो। तुम सत्य जानते हो, ईश्वर सत्य जानता है। देवदूत ने सत्य को दर्ज किया है और सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। उसे अंधेरे में अपने खेल खेलने दो। तुम्हारा जीवन प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुम पार हो गए हो। जाल तुमसे छूट गया, अभिशाप तुमसे छूट गया, नकली तुमसे छूट गया और आशीर्वाद अब तुम्हारा पीछा कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। यह बहुत गंभीर है। तुम्हें नजरें फेरनी नहीं चाहिए। आज नहीं, अभी नहीं, तब नहीं जब स्वर्ग सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है। यह संदेश भय से नहीं बल्कि प्रेम से आता है। लेकिन यह फिर भी एक चेतावनी है, एक दिव्य चेतावनी। कुछ निकट आ रहा है और यह अब तक तुम्हारी आंखों से छिपा रहा है। तारीख आध्यात्मिक लिंक में लिखा गया है
21 जुलाई तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरी खबर तैयार की जा रही है। किसी ने एक गुप्त कमरे में तुम्हारा नाम पहले ही ले लिया है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी योजना काम कर रही है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह कितना गंभीर है। 21 जुलाई को एक ऐसा क्षण आएगा जो तुम्हें झकझोरने की कोशिश करेगा। एक संदेश जो रात में तूफान की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। यह एक फोन कॉल, एक फुसफुसाहट, एक गलतफहमी, या यहां तक कि शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाने वाली खामोशी के माध्यम से भी आ सकता है। यह तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम योग्य नहीं हो, जैसे कुछ बिखर रहा है। लेकिन अब हम तुम्हें बता दें कि जो टूटने जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपी हुई सफलता है। यह सजा नहीं है, यह उजागर होना है, यह रहस्य उद्घाटन है, यह दिव्य शुद्धि है। महादेव जी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे भाग्य के साथ खेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं। अंतिम निर्णय मेरा है। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानता हूं। मुखौटा मुझे पता है कि कौन तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है और तुम्हारी पीठ पीछे कांटे फेंक रहा है। मुझे पता है कि कौन प्रकाश का दिखावा करता है, लेकिन अपने दिल में साए लिए चलता है। और मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं। मैं तुम्हारा अकेलापन जान। उन्होंने आत्मा में कंपन महसूस किया। वे छटपटा रहे हैं, जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले ही चिन्हित हो चुके हो। स्वर्ग पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। तुम्हारे देवदूत पहले ही भेजे जा चुके हैं। और वह स्त्री जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी थी, वह पहले ही भगवान के सिंहासन पर लौट आई है और कह रही है, मिशन पूरा हुआ। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना गया था वह ब्याज सहित वापस किया जा रहा है। दिल टूटना, विश्वासघात, खोया हुआ समय, चुराए गए अवसर, यह सब वापस आ रहे हैं। कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। कुछ आशीर्वाद नए लोगों के माध्यम से मिलेंगे, कुछ उत्तर अजीब मुठभेड़ों के माध्यम से मिलेंगे, कुछ अनुग्रह खुले दरवाजों के माध्यम से प्राप्त होंगे, जिन्हें अन्य लोगों ने रोकने का प्रयास किया था। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, दुनिया भ्रमित होकर देखती रहेगी। महादेव जी कहते हैं, अगले कुछ दिनों तक डरो मत। अजीब चीजें हो सकती हैं। तुम्हारी खिड़की पर एक साया, बिना हवा के ठंडी हवा। जब कोई नहीं होता है, तब तुम्हारा नाम पुकारने वाली आवाज, डरो मत। यह संकेत है। संकेतक की वह वस्तु जिसे उसने छोड़ा था, वह सक्रिय हो रही है। सत्य उभर रहा है। जंजीरें टूट रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम ऐसे सुरक्षा से घिरे हो जिसे तुम नहीं देख सकते हो। और महिला, हालांकि वह तुम्हारे दरवाजे पर वापस नहीं आएगी, आत्मा में तुम्हारे साथ रहेगी। वह पहरेदारों में से एक है जिसे दुर्घटना से नहीं बल्कि वंश द्वारा तुम्हें सौंपा गया है। तुम अपने वंश में कुछ ऐसा लेकर चल रहे हो जिससे नरक डरता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हारे पूर्वजों ने सपना देखा था लेकिन कभी नहीं मिला, कुछ ऐसा जिससे वो मैं स्वर्ग द्वारा मुझे जो दिया गया है उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने बुलावे से नहीं भागूंगा, मैं अपना प्रकाश नहीं छिपाऊंगा। मैं वस्तु प्राप्त करता हूं, मैं सत्य को प्राप्त करता हूं और मैं पूरी तरह से अपने दिव्य मौसम में कदम रखता हूं। जब तुम यह शब्द बोलोगे तो देवदूत हिल उठेंगे। जब तुम अपने आध्यात्मिक द्वार पर रखी गई चीजों को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी समझ से भी अधिक तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। लोग तुम्हारे आसपास अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे, इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि उन्हें आग का एहसास हो गया है। वे कहेंगे कि तुम चमक रहे हो। वे कहेंगे कि कुछ अलग महसूस हो रहा है और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों। क्योंकि भगवान कहता है कि प्रतीक्षा समाप्त हो गई है।
भगवान का कहना है कि युद्ध सार्थक था और वह स्त्री, वह मौन वृद्धा जो चांदनी में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, अब स्वर्ग से देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसका काम पूरा हो गया है। अब तुम्हारे पास वह सब है जो हमेशा से तुम्हारे लिए था, और इस समय कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं रुकेगा। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, यह सबके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। अभी किसी को मत बताना, बस इसे पढ़ो, अपने अंदर की आवाज को सुनो जैसे वह कांपने लगती है, और सच्चाई को पहचानो। कुछ ऐसा है जो तुम बहुत समय से महसूस कर रहे हो, एक अजीब सा भारीपन, दर्द की एक फुसफुसाहट जिसे तुम बयां नहीं कर सकते। तुमने इसे महसूस करके सही किया। तुम्हारा कोई बहुत करीबी जिस पर तुम भरोसा करते थे, उसने तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भयानक किया, और जिसने उसकी मदद की वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा करीब था। यह कोई अजनबी नहीं था, यह कोई ऐसा था जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और उस मुस्कान के पीछे राज छुपाता है। एक परिवार का सदस्य जिसने तुम्हारी रक्षा करने का दिखावा किया, लेकिन चुपचाप तुम्हारा नाम उन हाथों में सौंप दिया जो विनाश के लिए थे। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश तुम तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। अगर यह पहले आता तो तुम्हारा दिल तैयार नहीं होता, अगर यह बाद में आता तो बहुत देर हो चुकी होती। यह तुम्हारे लिए दिव्य रहस्य उद्घाटन का क्षण है। तुम्हें देखना होगा कि तुमसे क्या छिपाया गया था। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा दर्द कोई पागलपन नहीं था, तुम कल्पना नहीं कर रहे थे। यह तुम्हारी आत्मा वह महसूस कर रही थी जिसे तुम्हारा मन समझ नहीं पा रहा था। विश्वासघात हल्का नहीं था, यह तीव्र था, और इसके पीछे जो था वह अकेले नहीं था। तुम्हारी बहन ने एक कदम उठाया, उसे पता था कि इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। उसने इसकी योजना बनाई थी, उसने इसे छिपाए रखा, और परिवार में किसी और ने, जिसे तुम अपनी जान देकर भी बचाते, उसे ऐसा करने में मदद की। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं की, उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते हुए तुम्हारे खिलाफ